जय हिंद। आइए जो हम लोग क्लास 10th का हिंदी चल रहा है गुदली। आज पार्ट 4 का क्वेश्चन आंसर लेकर उपस्थित है एकदम धांसू ट्रिक के साथ। बिना किताब देखे आपको क्लास रूम में ही याद हो जाएगा, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। एकदम अपनी देहाती लैंग्वेज में जानेंगे। अब बबू वाला भाषण देखिए कैसे। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम लेते हुए, है ना। तो देखिए पहले आप सभी यहाँ पर सब्जेक्ट को कौन पार्ट क्या है, नाखून क्यों बढ़ता है। राइटर कौन है जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना। चलिए तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं लोग। पहला पार्ट देखिएगा। अब बोलो जो हमारा जो स्टोरी सुना होगा इसका, हमको नहीं लगता उससे क्वेश्चन जब बचेगा भाई, धाए धाए मारेगा। और देखिए तो कैसे है। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, कह रहा नाखून क्यों बढ़ता है, नाखून क्यों बढ़ता है, यह प्रश्न लेकर आगे कैसे उपस्थित हुआ। कार्य क्वेश्चन नाखून क्यों बढ़ता है, यह प्रश्न जो लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ। तो भैया कौन उपस्थित किया जी, नाखून क्यों बढ़ता है यह प्रश्न किसने किया था, लेखक की पुत्री। तो कहते बोली पापा पापा ये नाखून क्यों बढ़ता है। तो इस प्रश्न के लिए कौन, तो नाखून क्यों बढ़ता है ये प्रश्न लेखक के सामने कौन उपस्थित होता है, लेखक की पुत्री। ये भी कौन पूछे वाला क्वेश्चन है जी, बबू वाला क्वेश्चन हमारा ढाई सीधा। आगे बढ़िए बताइए कौन नहीं जानता इसे। अगले लिखे बढ़ता हुआ नाखून द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को क्या याद दिलाती है। काला बताइए बढ़ता हुआ नाखून द्वारा प्राकृतिक मनुष्य क्या याद दिलावे के चाह रहा है। तो भैया योग पूछे वाला क्वेश्चन है। बढ़ता हुआ नाखून के द्वारा प्राकृतिक मनुष्य के यह याद दिलावे के चाहता कि तू एक वनमानुष था, तू एक जंगली था। यही में याद दिलाया गया कि तेहू एक पशु की तरह था, तू भी एक जंगली था, तू भी जानवर की तरह भैया जानवर के साथ चलता घूमता था। सुनो ना, यानी क्या दिलाया जाता जी, बढ़ता हुआ नाखून प्राकृतिक मनुष्य को बताता है कि तू वनमानुष था, तू जंगली था। यही तो याद दिलाता है। ये पूछे वाला क्वेश्चन है क्लास मतलब स्टोरी सुनने ढाई से देगा। अगला देखिए अगला क्वेश्चन। अगला का लेखक के द्वारा नाखून को अस्त्र में देना कहाँ तक संगत है। कह रहे लेखक के द्वारा अस्त्र के रूप में नाखून को देखना कहाँ तक संगत बा, माने कहाँ तक सही बा। तो देखो सही बा पूछा कहते हैं लेखक के द्वारा नाखून को अस्त्र में दिखना इसलिए संगत है कि भैया जब अब मानो यानी मनुष्य जंगली था, वनमानुष था, इस नाखून के द्वारा अपना रक्षा करता था। क्या करता हो, रक्षा। अपने सर काहे रक्षा करेगा, अरे जंगली जानवरों से रक्षा करता था। तो किसके द्वारा, नाखून के द्वारा। जिससे रक्षा कहल जाला अस्त्र कहल जाला, इसलिए सही बा। सुन फिर एक बार सुन। लेखक के द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना इसलिए संगत है कि जब मानो जंगली था, यानी आपको जंगली था, वनमानुष था, तो दुश्मनों से रक्षा करने के लिए, नहीं जानवरों से रक्षा करने के लिए इसे अस्त्र के रूप में इस्तेमाल करता था अपना सुरक्षा हेतु। तो भैया जब के सुरक्षा था, रक्षा करता था अस्त्र। तो बताइए सही बा कि ना, बिल्कुल सही बा। क्योंकि भैया मुझे कहा है तो लेखक के द्वारा नाखून को अस्त्र में देखना इसलिए संगत है कि भैया इसी के द्वारा मानव अपना रक्षा करता था जब मानो जंगली और वनमानुष था। समझ बात ना। चलिए तो समझ में आया। तो कहिए सर जी ये तो क्वेश्चन हुआ तो क्लास में एक PDF फाइल दे दो तो कितना नोट्स दे दो तो कितना अच्छा रहो। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपके वीडियो जो देख रहे हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका PDF फाइल है, वहीं से आप डाउनलोड कर लीजिए। अगर डाउनलोड नहीं कर तो मतलब बुर्बक ही लेना है कि डाउनलोड ना कर पाइएगा। सुन ना, क्लास 10th के विद्यार्थी है भाई। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो सबसे सिंपल उपाय है कि आपको अगर मेरे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कीजिए, वहाँ पर आपको PDF फाइल प्रोवाइड करा दी जाएगी। प्रत्येक वीडियो भी प्रोवाइड कर दीजिएगा, आपको PDF फाइल भी क्वेश्चन आंसर मिले। तो कहीं पर तो 9162534931 पर आप SMS करें, आपको 2025 टॉपर बेंच में जोड़ दिया जाएगा। वहाँ से प्रत्येक हिंदी का वीडियो मिलेगा, PDF पर और बिल्कुल फ्री मुफ्त, एकदम मुफ्त में है। आप अगर नहीं डाउनलोड कर पाते हैं तब, और डाउनलोड होशियार पहले डाउनलोड कर ही लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन रहते हैं, इस वक्त कॉल कर लीजिए, आपको मैसेज कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। सुनो ना, अगला बढ़ता अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आता है देखिए मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है। ए भैया मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है। तो मनुष्य नाखून बार बार इसलिए काटता है कि वो अपने पार्श्वी वृत्ति को भुलाना चाहता है, यानी वो अपने वनमानुष जो था उसको मिटाना चाहता है। सोचना ही नहीं चाहिए कि हम हमारे पूर्वज को भी वनमानुष था,
यानी पांचवी वृत्ति को भुलाना चाहता है, यानी पशुता को भुलाना चाहता है। एक लाइन में लिखेंगे क्या, मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है, वो अपने पांचवी वृत्ति को भुलाना चाहता है, यानी अपने वनमानुष यानी जंगली रूप को भुलाना चाहता है। काम खत्म। अगला पढ़िए, अगला 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, सुकुमार विनोदों के लिए नाखून को उपयोग में लाना मनुष्य के कैसे शुरू हुआ। अब बताना लेखक ने इस संबंध में क्या बताता है। अरे पाठवा में आपको क्वेश्चन सर दिया, आप क्वेश्चन दिया, आप देख लेंगे वहां से। हम लिखे यहीं पर जाने आटा हमारे लिखे हैं, सुकुमार विनोद के लिए नाखून का उपयोग में लाना मनुष्य ने कैसे शुरू किया। आकार के लेखक ने इसके संबंध में क्या बताता है तो सुनिए। सुकुमार विनोद के लिए नाखून का उपयोग में लाना 1000 वर्ष पहले शुरू गया था। कितना 1000 वर्ष पहले से शुरू हो गया था एक उपयोग में ला। काय खातिर उपयोग में लाते थे तो भैया नाखून को बड़ी बढ़िया से संवारा जाता है, इसके काटने के डिजाइन तो वाह खूब गजब मनोरंजन होता है। कोनो महिला देखिए, बच्चे लड़की सबको देखिए, कोनो तिनकोनी काटती है, कोनो इस आकार के काटेगी ऐसे, आ कोनो एकदम पुरिया के काटेगी, एकदम चुड़ैली की तरह बना के रखी, मतलब तिनकोनी, अंडाकार, चतुर्भुजकार, कोई डिजाइन के नाखून काटने के संवारने की तरीका आ गया है। समझना इस सब का प्रमाण किससे मिलता है तो भैया वात्सल्य के एक पुस्तक है काम सूत्र से प्राप्त चल रहा है। किसे? काम सूत्र से। तो पूछेगा सुकुमार विनोद के द्वारा नाखून का उपयोग कितना साल पहले से हो रहा था, 1000 वर्ष पहले से शुरू हो गया था। अब बताता है कि लेखक बताता है कि भैया इसको संवारने की कला बहुत मनोरंजन होता है, इसको महिलाएं सब अंडाकार काटती है, त्रिभुजकार काटती है, तिनकोनी काटती है, कितने वैरायटी का। और उससे ना होता तो भैया इसको लालता लगा देती है, पॉलिश नो पॉलिश कर दे, देखने में बड़ी सुंदर लगता है। जवाब तो मिल ही गया हो। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आ गया, नख बढ़ना और नख काटना कैसे मनुष्य की सहजात वृत्तियां है, इसका क्या अभिप्राय है। सुन बड़ी बबुआ वाला क्वेश्चन है, आप मस्त मत बोले ना, जो क्लासरूम में आ रहे वो सदियों बुढ़ौती तक याद रहेगा। समझ रटंतु मतलब घटंतुम, और समझंतु मतलब बुढ़ौती तक याद करंतुम, इसलिए समझिए। समझे बड़ी मस्त रट्टी के का बात आप स्टोरी सुने हैं, क्लासरूम में याद हो जाएगा आपको। ठीक है, तो नख का बढ़ना का मतलब, नख का बढ़ना मतलब पांचवी वृत्ति यानी पशुता का प्रमाण है। पशुता समझना हमारे आदि मानव यानी मनुष्यता आपको वनमानुष का प्रतीक है। समझना इसको काट देना, नखनवा का काट देना, यह मनुष्यता का निशानी है, यानी मानवता का निशानी है। समझना अक्वार की सर बताइए, आप ये भी बताइए इसका क्या अभिप्राय है। इसका अभिप्राय यही है कि जब तक मनुष्य अस्त्र बढ़ेगा, यानी मनुष्य में अस्त्र शस्त्र बढ़ेगा, तब तक नाखून की प्रवृत्ति शेष रहेगी। यानी जैसे जैसे अस्त्र बढ़ते जाए वैसे नाखून की प्रवृत्ति भी शेष, यानी नाखून याद दिलाता है कि भैया नाखून का, नाखून भी एगो अस्त्र है, अस्त्र शस्त्र बंदूक भाला तलवार सबका अस्त्र है। तो ये जब तक रहेगा तब तक नाखून की अवशेष भी रहेगा। इसी बात का अभिप्राय मतलब अगर क्या रहेगा तो नाखून अस्त्र बढ़ेगा तो नाखून अवशेष रहेगा करेगा, जैया अस्त्र खत्म नाखून भी खत्म हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला कह रहा है, देखिए लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, आपसुता की ओर बढ़ रहा है कि मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है। मतलब मैंने लेखक कहने के चाहता कि बताइए, लेखक पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, यानी किधर अग्रसित हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। बताइए पशु की ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर बढ़ रहा है या मनुष्यता, तो मतलब जानवर की तरफ बढ़ रहा है, जानवर की तरफ बढ़ रहा है या मानवता की तरफ बढ़ रहा है। है सुनो जवाब देखो, बबुआ वाला पढ़े होंगे तब आपको याद हो गई भैया संजय कि लेखक किस, देखिए लेखक क्यों पूछता है तो जानता है कि मानव जो होता है ना, मानव एक हिंसा प्राणी है, ये कहीं से लड़ाई झगड़ा करते रहता है। सुनो ना, तो लेखक क्यों पूछता है, लेखक इसलिए पूछता है कि मनुष्य एक हिंसक प्राणी है। अब पूछा बताइए किसकी ओर बढ़ रहा है तो भैया मनुष्य अस्त्र की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि नए नए अस्त्र का निर्माण कर रहा है। सुनो ना, तो ये अस्त्र के ओर, जब अस्त्र की ओर बढ़वा यानी पशुता की ओर बढ़ रहा, यानी पांचवी वृत्ति की तरफ बढ़ रहा जानवरों के, कि जानवर भी अपना अस्त्र से रक्षा कर ला, अब तू भी रक्षा कर रहा। फिर सब जवाब वही है। लेखक क्यों पूछता है तो भाई क्यों पूछता है कि मनुष्य जो है, मनुष्य प्राणी है, यह हिंसक प्राणी है, आई किस ओर बढ़ रहा है तो अस्त्र की ओर बढ़ रहा है। क्यों कि भाई जैसे जैसे अस्त्र बढ़ेगा तो मतलब आप पशुता की ओर बढ़ रहे हैं, यानी जानवर की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला बड़ी मस्त अरे बोले ना कि अगर आप यहीं से तुरंत पढ़कर तुरंत आप यहाँ से PDF फाइल डाउनलोड कर ले, वहाँ से क्वेश्चन से आपको मिले तो लिखने की सत्ता नहीं है। आप तो कापी पेन लेकर बैठ जा, आराम से लिखत रहिए, बोला था नहीं लिखत रहिए, मजे से मस्त है।
समझ में तो मजा मजा, नहीं क्या समझ तो मस्त पढ़ दो, आगे बढ़ो। जी तो कह रहे कि एक अर्थ का निकाले के चाहता लेखक, तो बताओ तक लेखक कि भैया देश के आजादी के जो प्रयुक्त शब्द इंडिपेंडेंस है, एक अर्थ अधीनता का अभाव होता है, अधीनता का अभाव होता है, जबकि हमने क्या करा स्वाधीनता कहे नहीं सर। और स्वाधीनता का अर्थ होता है कि भैया स्वाधीनता का अर्थ हो गया कि अपने अधीन, यानी खुद अपना अधीन बने कि वो और के अधीन नहीं की, समझ बात ना। आज जब अपना अधीन होला ओकरा कहल जाला सेल्फ इंडिपेंडेंस, हमने आत्मनिर्भर बने, खुद अपना पर के और पर निर्भर, एकरा का मतलब सेल्फ डिपेंड, हमने का बचपन को सेल्फ डिपेंड बने यानी खुद पर निर्भर बने, एकरा कहेंगे हम लोग। तो स्वाधीनता का इंग्लिश के लेकर बताता अर्थ कि भैया अपना अधीन बनी, ऐसे करके एक लाइन में कह सके सेल्फ इंडिपेंडेंट। समझना, अगले देखते हैं, अगले वाली मजेदार क्वेश्चन है, पढ़िए। लेखक ने किस प्रसंग में कहा है कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं हो सकती है, और लेखक इसका क्या अभिप्राय है, भाई सुन, बड़ी मजेदार है। तो लेखक ने किस प्रसंग में कहा है, तो भैया लेखक ने तो पूछा, क्या पूछा जी, लेखक ने किस प्रसंग में कहा है यही बताना आपको। तो कैसे बताएंगे, तो देखिए लेखक ने किस प्रसंग, तो लेखक ने मोह माया का प्रसंग में कहा है। अब कैसे जी मोह माया का है, हमारा मोह माया शब्द लगा मतलब दूसरे के प्रति, अब दूसरा तरीके ना समझिए। लेखक ने किस प्रसंग में कहा, तो भैया लेखक ने मोह माया के प्रसंग में कहा है कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं समझी, क्योंकि बंदरिया अपने मृत बच्चा को अपने गोद में दबाए लेकर घूमती रहती है, उसको जिंदा में मारा में अंतर न बुझाता है, यानी अच्छा में बुरा में, अच्छाई में बुराई में कोनो का अंतर ना बुझाता। आज के ज़माना भैया डेवलप हो रहा है, आधुनिक हो रहा है, आपको अच्छा बुरा में जो अच्छा लगे उसी को ग्रहण करना चाहिए। तो मूर्ख बंदरिया जो बेकार के पास देखे, बंदरिया बेकार चीज़ को अपने सीना से चिपकाए रखती है, सर बात ना। तो क्या बोला जी, लेखक किस प्रसंग में बात करता है, तो मोह माया के प्रसंग में बात करता है कि बंदरिया मनुष्य कभी आदर्श नहीं हो सकती है कि वो मृत बच्चा को अपने गोद में दबाए घूमती रहती है, उसको पता नहीं चले जिंदा है कि मरा है, यानी उसको अच्छाई और बुराई में निमन बार में अंतर न कर पावे। बताओ, तो ऐसा व्यक्ति का मनुष्य का आदर्श हो सके है जो बेकार पदार्थ अपने चिपका कर मरा हुआ बच्चा को लेकर घूमती रहती है, जिंदा को छोड़ दिले है, सुनो अपना। तो भैया बंदरिया मनुष्य कभी आदर्श नहीं हो सके क्योंकि वो जिंदा और मृत में अंतर नहीं कर पाती है, क्योंकि मृत बच्चा को लेकर गोदी में घूमती भी रहती है। आज के जमाने से नहीं है। अगला पढ़िए, कह रहे कि स्वाधीनता शब्द की सत्कारिता पर लेखक क्या बताता है। भैया स्वाधीनता का अभी बताइए कोई यही में यहाँ पर काम बताते हैं लेखक यहाँ पर शब्दों का मीमांसा, तो यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है। स्वाधीनता शब्द की सत्कारिता पर लेखक क्या, स्वाधीनता शब्द की सत्कारिता पर लेखक यह बताता है कि भाई स्वाधीनता का अर्थ अपने अधीन होता है, किसी और का नहीं, यानी खुद के अपने अधीन बना, यही स्वाधीनता का अर्थ होता है। समझ ना, काम करो कि बबू वाला को झुंझुनू वाला क्वेश्चन पूछेगा आप लोग छोड़िएगा, मारे कोई लेता है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहिए सर अगला क्वेश्चन में तो रहुआ लिख ले ही नहीं कि ए बउआ बोर्डवा भर गई तो कैसे लिखबू। हम तरह किताब है हमारे पास है, मैं वहीं से आपको देख के बता देता हूँ। अगला किताब में मेरे पास किताब है आपको, चले अगला क्वेश्चन मैं किताब से पढ़ के बताता हूँ। अगला लिखा है क्वेश्चन कि बताइए निबंध में लेखक ने किस बूढ़ा का जिक्र किया है, और लेखक के दृष्टि में बूढ़ा का कथन प्रसादकर्ता पर विचार करना है। तो भैया आपके पास किताब हो तो देख लीजिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन होगा, नहीं 11 नंबर क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो कह कि बताइए कह रहा क्वेश्चन कि निबंध में लेखक ने किस बूढ़ा का जिक्र किया। तो निबंध में लेखक ने कौन सा बूढ़ा, महात्मा गांधी की ओर, महात्मा बुढ़ऊ की ओर, मैंने गांधी बुढ़ऊ की ओर इंडिकेट कर लेवा लेखक कहता कि नहीं। निबंध में जो लेखक किस बूढ़ा का जिक्र किया है, तब महात्मा गांधी बूढ़ा का जिक्र किया है, सुनो ना, मैंने उनके संकेत के लेवा। अगर लेखक के दृष्टि में बूढ़ा के कथन पर सकता है तो देखिए अच्छे पढ़े हो कहानी में एगो बुढ़वा कह लेता, क्या कह लेता जी, तो बुढ़वा से पूछा तो कोई में क्वेश्चन को पूछ लेता कि आप कैसे सुख रह सकते हैं। तो एगो नेता बदल लेता कि भैया धन कमा, फैक्ट्री बैठाओ, आमदनी बेसी बढ़ाओ, तब में सुख रहो। जबकि एक बूढ़ा बोला कि नहीं, गलत। अगर आपको सुख रहना है तो आपको आपके हिंसा को त्यागना होगा, हिंसा को त्यागना, मोह माया को छोड़ना होगा, मिथ्या को, घृणा को, नफरत को, इस सबको दुश्मनी को भुलाना होगा, और आपस में प्रेम और एकता करना होगा, और ये अपने कामों पर ध्यान रखना होगा, और अपने देश के लिए कार्य करना होगा।
तब आप आगे बढ़ेंगे। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए, पूछा है कि बताइए लेखक का जिसमें बूढ़ा का कथन पर, तो कहा कि देखिए वो बूढ़ा व्यक्ति कितना गहराई से बात कर हैं, कितना वास्तविक बात कर कि आपको ये प्रेम करिए, एकता करिए और अपने काम पर ध्यान दीजिए, कर्म पर ध्यान दीजिए। अब इसी पर बतिया पर बुढ़ा गोली मार देले तो बुढ़वा के सही बतिया कहला पर सही बात कह तो दुख लगेला। आज के सही बात करबो तो तोरा धोखा मिली, झूठ बात करबो तोरा मौका मिली, ऐसा जमाना हो गई। सुनो ना, तो क्वेश्चन का पूछ रहा था जी कि कारक निबंध के निबंध में लेखक किस बूढ़ा का जिक्र किया है, तो भैया महात्मा गांधी की ओर जिक्र किया है। अगर लेखक इसमें बूढ़ा के कथन पर सत्कारता पर क्या है, तो बूढ़ा का यही जिक्र है कि भैया वो कहता है कि भैया प्रेम सबसे बड़ी चीज़ होती है, आप काम पर ध्यान दीजिए, प्रेम एकता पर ध्यान दीजिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। यही तो बतिया लेखक बच्चों बुढ़वा कहते हैं। आज कितना वासी गहराई से बात के लिए है। अगले लिखते हैं, आइए पीडीएफ वाले क्वेश्चन आपका आ रहा है। अगला आपको 12 नंबर क्वेश्चन होगा, मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी एक दिन झड़ जाएगा। प्राण शास्त्रियों ने इस अनुमान का से लेखक के मन में कैसे आशा जगी? तो सुनो, यानी कह रहा है कि मनुष्य की जो पूंछ था कैसे झड़ गया, यानी खत्म हो गया। जब मानव बंदर के रूप में था, वनमानुष के रूप में था, ऊपर पूंछ था। हमने कहा महाराज हमने कहा पूंछ था जी, हाँ जी पहले पूंछ था। आज भी पूंछ का रीढ़ का हड्डी पाई जाती है हमारे शरीर के अंदर, क्योंकि हम लोग उसका इस्तेमाल करना बंद कर दिए, समाप्त हो गया धरती से। आज कहा जाता है साइंस के हिसाब से कि जौना अंग के इस्तेमाल करना बंद कर देवो, आए वाला 1000-2000 वर्ष में अंग समाप्त हो जाएगा। तो कह रहे कि भैया जिस तरह मानव का पूंछ खत्म हो गया, झड़ गया, उसी तरह एक दिन नाखून भी झड़ जाएगा। प्राण शास्त्रियों का इसके बारे में विचार है, नहीं मत होगा कमेंट। क्या कहता है प्राण शास्त्री? अच्छा, प्राण शास्त्री कौन होता है? जो मानव के बारे में अध्ययन करता है उसे प्राण शास्त्री कहता है। अच्छा, प्राण शास्त्री क्या कहता है? प्राण शास्त्री कहता है कि सुनिए क्या कहता है, देखिए क्या कहता है। तो प्राण शास्त्री इस बात को कहता है कि जैसे जैसे मानव का विकास होते जाएगा, वैसे वैसे मानव अपने गुण को पहचान करते जाएगा। और जैसे मानव अपने गुण को पहचान करेगा तो उसी में प्रेम एकता की भावना आती जाएगी। इस बात का वास करता है। सुन के नमस्कार क्वेश्चन है, मैंने यही कहता है कि भैया जैसे जैसे मानव का विकास होते जाएगा वैसे वैसे मानव अपने गुण को पहचानते जाएगा, जिससे उसकी अंदर प्रेम और एकता की भावना जाग जाएगी। समझ ना, यही तो कहना चाहता है। अगला क्वेश्चन लास्ट, सबसे लास्ट एंड फास्ट, सफलता और चरित्रता में शब्दों में लेखक का अर्थ विभिन्नता किस प्रकार प्रदर्शित करता है? कह कि आपको यही बताना है कि सफलता और चरित्रता शब्दों में भिन्नता बताना है। अगर का अर्थ बा सफलता और चरित्रता का, तो सुनो, सफलता का मतलब क्या होता है कि देखिए, सफलता का मतलब होता है कि मेहनत और अपने मेहनत के बल पर जब कोई चीज़ प्राप्त कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं, तो उसको आप सफलता कहते हैं। लेकिन चरित्रता अपने व्यवहार के तौर पर, माने अपने व्यवहार से मतलब ना, अगर अच्छे आचरण से, अपने अच्छे व्यवहार से प्रेम और एकता की भावना रखते हैं, यानी दूसरे को दुख को अपना दुख समझते हैं, तो समझिए यही आपका चरित्रता का निर्माण करता है। समझे बात को? तो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अब बोले ना अगला वीडियो जस्ट आने वाला है, इसके बाद आएगा आपको इसके बाद है जी, इसके बाद किस बात है? हाँ, नगरी लिपि बहुत जल्द आ जाएगा आपको। आप बोले कि हर पार्ट का क्वेश्चन आंसर वीडियो और आपको बहुत जल्दी ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि एक भी क्वेश्चन ना छूटे। आज शेयर जरूर करिएगा, ठीक है? शेयर करिएगा थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं। अगर लाइक जरूर करिए। एक क्वेश्चन आपके जाते जाते क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कौन इस क्वेश्चन का जवाब देता है। आपको बताना है कि नाखून क्यों बढ़ता है, इस पार्ट किस प्रकार का विधा है, किस प्रकार। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, जो पहले कमेंट करेगा तो करेंगे इनाम मिल लिया। अगला क्लास में पार्टी होगा। जय हिंद, जय भारत।